18 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होगा और 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में बजट पेश होगा। इस वक्त पे सभी के बीच में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है और शिक्षा मित्रों को एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि अब शायद उनके लिए कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि अगर बजट सत्र के दौरान सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया तो शिक्षा मित्र ये मान लेंगे कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार कुछ करना ही नहीं चाह रही है और शिक्षा मित्रों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, ऐसा कहना है शिक्षा मित्रों का। और शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि पिछले 7 वर्षों से जो भी बैठकें हुई, जो भी मुलाकातें हुई, सबका परिणाम शून्य रहा है और अब जो बैठकें हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, अगर उनका भी बजट सत्र के दौरान कोई फल निकलकर सामने नहीं आता है तो शिक्षा मित्रों को और ज्यादा निराशा होगी, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद है इस बात से कि मानो बजट सत्र के दौरान शिक्षा मित्रों के लिए कुछ हो सकता है। बजट सत्र के दौरान ही इन शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे आर्थिक तंगी जो है शिक्षा मित्रों की वो दूर हो जाएगी। इस वजह से शिक्षा मित्रों में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, आशाएं देखने को मिल रही है। तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि बजट सत्र के दौरान ही इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ किया जाए। जो एमएलसी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये सारी बातें बताई जाएंगी, उनके सामने सारी बातों को रखा जाएगा। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले शिक्षा मित्रों की समस्याओं से अवगत नहीं थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं शिक्षा मित्र संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी और कहा था समस्याओं का हल होगा। और अगर हम बात करें 2017 के पहले की, तो 2017 के ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सत्ता में आने के बाद आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं? इस वजह से शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है और शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर बजट सत्र के दौरान कुछ नहीं होता है तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और इस बार आंदोलन की जो रेखा है वो दूसरे प्रकार की होगी, आंदोलन किसी दूसरे प्रकार से किया जाएगा और जो सभी संगठन है वो एक साथ आ जाएंगे। तो इसका जो परिणाम होगा वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। फिलहाल तो अभी यही उम्मीद है कि बजट सत्र के दौरान कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, कोई अच्छी खुशखबरी शिक्षा मित्रों को मिल जाएगी। और अगर बजट सत्र में कुछ नहीं देखने को मिलता है तो उसके बाद शिक्षा मित्र बड़ा कदम उठाने की रणनीति भी बनाएंगे। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। हमारी नमस्कार। पवन गोलिया जी, जैसे जैसे बजट सत्र करीब आ रहा है, लगातार जो शिक्षा मित्र संगठन है वो अधिकारियों से, पदाधिकारियों से मुलाकातें कर रहे हैं और खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि सभी लोग काफी ज्यादा सकारात्मक है और एक अच्छी उम्मीद भी नजर आ रही है शिक्षा मित्रों को लेकर। तो आपका क्या कुछ मानना है, क्या इस बजट सत्र में कुछ देखने को मिल सकता है? हमारा मानना है कि इसी बजट सत्र में ही शिक्षा मित्रों को कुछ मिलना जी। अगर इसी बजट सत्र में शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं मिला तो समझो कि उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा मित्रों के साथ पक्षपात कर रही है जी। और जानकर उनका आर्थिक सामाजिक मानसिक शोषण कर रही है। जी। ये सरकार का दायित्व नहीं है, यह संवैधानिक क्रिया है। जी। इसी बजट सत्र में 7 वर्ष का अंतिम उम्मीद है कि यदि इसी बजट सत्र में शिक्षा मित्रों का आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा तो राज्य सरकार की वाही होगी, अन्यथा ये समझा जाएगा कि राज्य सरकार लोकहित के जनहित के कार्य नहीं करती। जी, पवन गोलिया जी, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान सरकार कुछ कर भी सकती है। यहाँ तक कि जो प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उनका भी यही कहना था कि सरकार सारे मुद्दों को गंभीरता के साथ ले रही है। लेकिन पिछले कई वर्षों से यही बातें लगातार होती चली आई कि सरकार गंभीरता से ले रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक की, लेकिन उसके बाद भी परिणाम जो रहा वो शून्य रहा है। तो क्या कुछ कहना है आपका इस पे? हम भी कह रहे हैं कि 7 वर्षों से हम नियमित मांग करते आ रहे हैं, अपने आर्थिक मानसिक शोषण के विरोध में न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी परिणाम शून्य रहा। यदि इसी बजट सत्र में कुछ नहीं हुआ तो हम समझ सकते हैं कि अभी कुछ सरकार हमारे पक्ष में कुछ करेगी नहीं। तो यही हमें 100 के 100% उम्मीद है कि इसी बजट सत्र में यदि हमारा मानदेय बढ़ाएगी तो हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायप्रिय है। अगर नहीं बढ़ा तो समझो कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, पक्षपात हो रहा है और ये कंटिन्यू होता रहेगा। जी, पवन गोलिया जी, जो शिक्षा मित्र हैं तमाम लोगों का ये भी कहना है, सोशल मीडिया पे भी अक्सर बातें होती रहती हैं कि अगर बजट सत्र के दौरान कुछ नहीं किया गया तो एक बार फिर से जन आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी एक बार आंदोलन किया गया, फिर भी सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि आंदोलन करना सही होगा? नहीं किया गया तो आंदोलन की नीति और रणनीति दोनों बदलनी पड़ेगी। जिस तरह से 7 वर्षों में आंदोलन की नीति है उसको हम समर्थन नहीं करेंगे, फिर हमें दोबारा से जो है आंदोलन की भूमिका और उसकी नीति और रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमको अपना सम्मान बचाना है, अपनी जिंदगी बचानी है। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होगा
और ये संघर्ष अंतिम और आर पार। जी, पवन गोलिया जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो अलग-अलग संगठन उत्तर प्रदेश में है शिक्षा मित्रों के, वो अलग-अलग प्रदर्शन करते हैं, उसके बजाय सभी लोग अगर एक जगह पे प्रदर्शन करेंगे, एक मांग के साथ अपनी आवाज को, क्योंकि देखा जाए तो मांगे तो सबकी लगभग एक ही है, लेकिन फिर भी लोग अलग-अलग प्रदर्शन करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों में भी बंट जाते हैं। अगर सभी एक साथ आके प्रदर्शन करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सरकार के ऊपर अलग ही पड़ेगा। जो लोग अलग अलग प्रदर्शन करेंगे, अलग अलग संगठनों में बटेंगे, अलग अलग समिति में बटेंगे, वे देशद्रोही हैं जी, शिक्षा मित्र द्रोही हैं। अगर पीड़ा सबकी एक है जी, तो समाधान भी एक जैसे ही होगा जी, और उसकी नीति और रणनीति बदलनी पड़ेगी। चापलूसी 7 वर्ष हो गए, कर दी, अब अंतिम समय होगा। यदि बजट सत्र में हमारा कुछ संवैधानिक नियमों के तहत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालन नहीं करती राज्य सरकार, तो हम जन आंदोलन करेंगे अपने जीवन को बचाने के लिए, हमारा मानवीय अधिकार है। जी, पवन गोलिया जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।